गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं 12 और मैं अभी जस्ट आई हूँ। तो मुँह हाथ धोया, फिर सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर चलूँगी मैं किचन में। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ और 11 बजे वाले जो बच्चे थे वो अभी नहीं आए हैं। तो मैं आ गई, फिर भी मैं आराम से आई हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। और आ गई, फिर आए होंगे बच्चे। तो मैं सोचा कि चली जाती हूँ और देखते हैं। मैं सुबह नहाई, बाल गीले थे, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने कंघी नहीं किया है। तो सुबह जल्दी जल्दी में चले गए थे। और आजकल जो है वो नॉर्मल रूटीन चल रहा है। और अभी का मौसम जो है, कल तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप था। मुझे तो इंस्टीट्यूट से यहाँ तक पैदल आने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर आज का मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, हल्का सा गर्म है और हवा चल रही है। तो अच्छा है, ऐसा मौसम रहे तो अच्छा लगता है। पर कुछ पता नहीं, फिर से बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा हो रहा है। और अभी कल मैंने बहुतों लोगों से सुना, बोल रहे थे कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाले हैं। तो लॉकडाउन लगे कुछ भी लगे, हमें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर देखिए, गवर्नमेंट भी क्या करेगा, गवर्नमेंट भी तो सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश ही कर रहा है ना। तो चलिए, खैर गवर्नमेंट पे क्या ही कमेंट्स करना, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और आम पब्लिक को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। तो चलिए, अभी मैं आई हूँ और मैं अभी जाती हूँ फटाफट किचन में खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा देर बातें करने बैठ जाऊँगी तो फिर हो जाएंगी लेट। तो आज ये वाला ब्लॉग जो है वो हमारे सेकंड चैनल पे आएंगे, जिसका मैंने कल लिंक दे रखा है दूसरे वाले चैनल पे। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, खाना बना लेती हूँ फटाफट, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ऑलमोस्ट खाना जो है वो बन गया है। और फ़ोन आ गया था तो बातें करने लगे और बातें करते करते खाना बन गया है। तो अभी लास्ट में बचा है टमाटर की चटनी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं और हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर तेल हो चुका है गरम, इसमें डाल दिया मैंने जीरा और यहाँ पर मैं डाल दूँगी कटा हुआ हरी मिर्च, क्योंकि सूखी मिर्च का आजकल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, हरी मिर्च ही यूज़ कर रही हूँ। तो और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्याज, और प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा भी लगेगा खाने में। तो चलिए पहले प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं मसाला। तो ये है धनिया, इसके बाद हम डाल देते हैं हल्दी, हल्दी के बाद अभी हम डालेंगे मिर्च। तो मिर्च मैं ज़्यादा इसलिए रख रही हूँ ताकि थोड़ा चटपटा बने। और उसके बाद हमने डाल दिया जीरा और इसको अच्छे से मिला दिया। अब इसमें हमने डाल दिया टमाटर। तो क्योंकि टमाटर में पानी होता है, थोड़ा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे इनको भूनने के बाद। और यहाँ पर हमने डाल दिया नमक, तो जिससे ये प्याज और टमाटर जो अच्छे से गल जाएगा। तो हमने अच्छे से भून लिया है और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि ये जो है प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ पर चलिए हम लगा देते हैं ढक्कन। तो ढक के अभी हम 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा चटनी है वो कितना अच्छा बना है और ये खाने में एकदम से चटपटा लगता है। तो आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खाइए, अच्छा लगता है। तो मैं 3-4 दिन से टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेती हूँ। मंडे को लाए थे टमाटर, तो रखे रखे ख़राब हो जाते, तो मैंने सोचा कि चलो आज चटनी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चटनी जो है वो रेडी हो चुका है। सो फाइनली हमारा खाना बन चुका है और मैं यहाँ पे सारी चीज़ करके रखी हूँ। बस अब वो आएंगे और ऊपर घंटी बजा रही है गाना। तो मस्त, ये भी अच्छा है, अपने में मस्त रहती हैं, क्या करेंगे। बेटा जो है वो कॉलेज चले जाते हैं, अकेली रहती है तो पूरे दिन अपना काम करते रहती है, गाना बजा देती है, अपना काम करते रहती है। तो अच्छा है, इंसान को जो इंसान अकेले रहना सीख गया ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता। तो ये चीज़ तो है। मैं भी खुद में कभी कभी अकेले रहना पसंद करती हूँ, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ज़्यादा वो नहीं। तो यही है। और मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि पतिदेव कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। मेरा मन कभी करता है कि मैं जॉब कर लूँ, फिर करता है कि नहीं करूँ, फिर करता है ऐसा कि कुछ सीख लूँ, फिर मन करता है कि ना ही सीखूँ। तो दिमाग पे जो है ना एकदम से वो कंसंट्रेट नहीं हो कर पा रहे हैं। एम्बुलेंस जा रही थी, इसी वजह से मैंने वीडियोस पॉज कर दिए। तो आजकल जो दिमाग पे है ना वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। और कभी मेरा मन करता है कि मैं आगे की पढ़ाई जो है वो मैं कंटिन्यू कर लूँ, पर मुझे ये भी लगता है फिर कि किधर जाऊँ मैं, ये कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों हो रहा है कन्फ्यूज़न, पर हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि तू प्रोग्रामिंग सीख ले, तुम्हारे लिए अच्छा होगा आगे के लिए।
और मेरा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जाता है, पर मुझे सीखना पड़ेगा ये चीज़ें, क्योंकि इसके बिना आगे का जो हमारा स्ट्रीम है, तो इसके बिना आगे का कुछ नहीं हो सकता। हमें ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आगे का पढ़ाई भी कंटिन्यू करती हूँ तो या तो मुझे MSc IT करना पड़ेगा या फिर मुझे MCA करना पड़ेगा। तो इन 2 चीज़ों में से अगर मैं कुछ भी चूज़ करती हूँ तो मुझे इन चीज़ों में आना ही पड़ेगा, प्रोग्रामिंग मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं सीख लूँ, फिर मैं एडमिशन लूँ। तो यही चीज़ें चल रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है। और जैसे अभी नए-नए बच्चे आते हैं, हर कोई नया-नया चीज़ सीख रहा है, नई-नई चीज़ें में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे बहुत चीज़ों का आइडिया आता है। मैं भी वहाँ बैठती हूँ तो मैं भी कंसंट्रेट करके सुनने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करती हूँ मैं। और मेरा भी कभी-कभी होता है मन कि मैं सीख लूँ, तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ सीखने का। अगर सीख पाई, सीख तो मैं जाऊँगी, इतना तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि जो मैं एक बार करने की ठान लूँ ना, फिर वो चीज़ तो मैं करके ही छोड़ती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों में ना अभी ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं, तो मुझे भी सीखना चाहिए, मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। अरे यार, मुझसे तो, मैं रियली बताऊँ, ऐसे-ऐसे बच्चे हैं ना जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो कर रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती? मैं तो कर ही सकती हूँ। तो कभी-कभी मुझे यही होता है कि मुझे कर लेना चाहिए। तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग भी मुझे कुछ सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ? तो अभी तो मुझे जॉब वॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बस अपना काम सँभालूँ। और कभी-कभी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो इस वजह से मुझे डाँट भी पड़ती है कि क्या है, तुम्हारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो फिर ये भी गुस्सा करने लगते हैं। जॉब के पीछे पड़ी है, खुद का है, खुद का सँभालना नहीं है, दूसरे के पीछे जाना है। तो ये चीज़ें होता है। और मैं भी सोचती हूँ कहीं न कहीं ये भी तो सही बात ही बोल रहे हैं, जब खुद का है तो वो चीज़ें मुझे सँभालनी चाहिए, पर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और धीरे-धीरे मुझ में इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद को सुधार लूँगी, मैं खुद को रूटीन में ले आऊँगी। अभी मैं थोड़ा केयरलेस भी हो गई हूँ किसी भी चीज़ को लेके, चाहे खुद के ऊपर ध्यान देना हो या और भी चीज़ें हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई हूँ। इतनी चीज़ें खुल के नहीं बतानी चाहिए। आप लोग भी क्या बोलोगे कि ये मतलब कैसी लड़की है कि खुद की बुराई खुद से ही कर रही है। कुछ लोग होते हैं कि खुद की बड़ाई करते हैं, ये तो बुराई ही कर रही है खुद की। तो चलो, यही सब चीज़ें हैं। और अभी मेरा खाना डन हो चुका है, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही। और मुझे लगता है कि मुझे भी अपडेट हो जाना चाहिए। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ इन चीज़ों के मामलों में, पर मुझे लगता है कि बस मेरी यही एक कमी है कि मैं घर में रहते हुए वो चीज़ें मैं नहीं करना चाह रही हूँ, अभी नहीं उसमें इंटरेस्ट दिखा रही हूँ। और वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो कहावत मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ें मेरे घर में है ना, उस चीज़ का मैं सदुपयोग नहीं कर रही हूँ, उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हूँ मैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं उसे यूज़ कर लूँ। तो चलिए, मुझे यही बताना था। और अभी टाइम भी हो गया है, ये भी आने वाले होंगे, तो और थोड़ा मेरे बाल जो है ना वो बेकार से हो रहे हैं मौसम की वजह से। और मुझे कटिंग करवाए हुए भी 3-4 महीने हो गए, मैंने दिसंबर में करवाया था, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा आज कटिंग करवा लूँ। और थ्रेडिंग भी बनवाने के लिए हो रहा है, तो देखती हूँ अगर शाम में मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। उनका मैसेज आया हुआ था कि दीदी तबीयत ख़राब है तो आज मत आना, तो इसीलिए मुझे आज टाइम मिला है। तो मैं सोच रही हूँ ये आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मैं बातें करती हूँ, देखती हूँ टाइम मिल जाएगा तो शाम में चली जाऊँगी, थोड़ा कटवा लूँगी, अच्छा भी लगेगा, खुद पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंसान को। तो चलिए, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अभी जा रही हूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।